इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आई है। 114 राफेल खरीदने के प्रस्ताव को डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। ₹3.25 लाख करोड़ की इस मेगा डील से वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा और साथ ही एयरफोर्स के आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते के तहत कुल 114 राफेल लड़ाकू विमान का F4 वर्जन खरीदा जाएगा, जिनमें से 12 से 18 विमान पूरी तरह से तैयार हालत में फ्रांस से सीधे भारत आएंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, वहीं नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन का ऑर्डर दिया गया है। अब जब वायुसेना के लिए 114 राफेल का सौदा अंतिम रूप लेता है, तो भारत के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे। अगर एक सीधी बात करी जाए तो इसका एक सिर्फ स्ट्रैटेजिक मतलब नहीं है। स्ट्रैटेजिक मतलब होगा क्योंकि ये जहाज फाइनली हम खुद भी बनाएंगे। उससे भी बड़ा स्ट्रैटेजिक एक मतलब होगा कि जो हमारी ओवरऑल एयरफोर्स की जो डिफेंस ताकत है, जो एग्रेसिव ताकत है, जिसको बोलते हैं ना टीथ जो हमारा है, उसमें जो भी कमी है ये इमीडिएट उस कमी को पूरा करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात अगर मैं चलूं, ये एक फिनोमिनल डिसीजन इसलिए भी है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देश में आता है तो हमारे फ्यूचर जहाज बहुत ही आसानी से हम बना पाएंगे, जो 5th और 6th जनरेशन के होंगे। अगर हम एयरफोर्स स्पेसिफिक बात करें, मेरे ख्याल 45 या 46 स्क्वाड्रन हमें चाहिए, हम उससे काफी हद तक नीचे हैं। 100-125 जहाज हमारे को सब कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मिक्स ऑफ इक्विपमेंट, राफेल जैसा स्टेट ऑफ आर्ट वेपन प्लस जो हमारे पास ट्रेडिशनल है, जो हमारे फेज आउट होने हैं, फेज आउट हो चुके हैं, ये एक मिला जुलाकर एयरफोर्स को एक रिस्पेक्टेबल डेटरेंस के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। लड़ाकू विमान की खरीद के साथ साथ इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए वायुसेना कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट के लिए पावरफुल मिसाइल का बेड़ा शामिल करने का मेगा प्लान तैयार कर रही है, जो सुखोई से लेकर राफेल तक की ताकत को बूस्ट अप करेगा। भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना क्रूज मिसाइल स्कैल्प को लेकर फ्रांस के साथ सौदा कर रही है। अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्कैल्प मिसाइल ने ही पाकिस्तान के अंदर जाके जैश के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इसी के तहत अब इस डील को और आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत 3200 करोड़ के सौदे को लेकर अब मंजूरी मिलने का इंतजार है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल को राफेल का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ये हवा से जमीन पर मार करने वाली डीप स्ट्राइक मिसाइल है, जो दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों जैसे बंकर और कमांड सेंटर्स को तबाह करने के लिए जानी जाती है। स्कैल्प मिसाइल ने साल 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी घातक मारक क्षमता साबित की थी। तब वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीदके और भावलपुर में आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता के साथ पूरी तरह से तबाह कर दिया था। स्कैल्प मिसाइल के मौजूदा स्टॉक को बढ़ाने के लिए ही भारत ये डील कर रहा है। दरअसल मौजूदा 26 राफेल और प्रस्तावित 114 राफेल के लिए इन मिसाइलों की जरूरत होगी, जिसके लिए भारत अभी से ही अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहा है और इसीलिए 3200 करोड़ रुपए की डील को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। फ्रांस और यूके ने मिलकर स्कैल्प मिसाइल का निर्माण किया है। इस मिसाइल को यूके में स्टॉर्म शैडो और फ्रांस में स्कैल्प ईजी के नाम से जाना जाता है। दोनों एक ही मिसाइल हैं, इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर और इंटरफेस का फर्क है। राफेल में जो स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी ताकत और क्षमता बेजोड़ है।
स्कैल्प मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है और ये करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। पेलोड की बात की जाए तो स्कैल्प में 450 किलोग्राम का ब्रोच वॉरहेड लगा होता है, जो कंक्रीट के मोटे बंकरों को भेद कर अंदर विस्फोट करता है। स्कैल्प मिसाइल, जिसको के बड़ा निकनेम के तौर पर स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। स्टॉर्म और शैडो, स्टॉर्म का मतलब एक बवंडर की तरह वो आती है, शैडो के मतलब उसको ढूंढ नहीं पाता, आप उसकी परछाई देखते रह जाते हैं और वो आपको देखने में नहीं मिलती है। स्टेल्थ डिजाइन इसका अपने आप में इसके लिए बहुत बड़ी चीज है। उससे भी बड़ी बात है कि ये लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जिसको मैं कहता हूं 250 किलोमीटर पर ये बड़ी अच्छी इफेक्टिव रेंज पर काम करती है। दिन रात और हर मौसम में काम करने में सक्षम है स्कैल्प मिसाइल। लॉन्ग रेंज के बावजूद स्कैल्प मिसाइल अपने बेजोड़ नेविगेशन सिस्टम की मदद से बेहद सटीकता से अपने टारगेट को निशाना बनाती है। इसके नेविगेशन सिस्टम के भी 3 हिस्से हैं। पहला INS यानी कि इंटरटेल नेविगेशन सिस्टम, जो शुरुआती उड़ान में रास्ता तय करता है। दूसरा GPS, जो उड़ान के दौरान टारगेट की लोकेशन को अपडेट करता है। टेरेन प्रोफाइल मैचिंग, जमीन के नक्शे से मिलान करके ऊंचाई और दिशा को एडजस्ट करता है। इसमें लगा इंफ्रारेड सीकर पहले से रिकॉर्ड की गई तस्वीर का मिलान करता है और बिल्कुल सही जगह पर हमला करता है। इससे सिर्फ तय किए गए लक्ष्य को ही नुकसान होता है और आसपास कुछ भी नहीं बिगड़ता। स्कैल्प मिसाइल का जो नेविगेशन सिस्टम है, एक तरह से हम कह सकते हैं उसमें 4 पार्ट है। पहला पार्ट है इनर्शियल। इनर्शियल क्या होता है कि जहां कोर सिस्टम्स जो हैं वो ट्रैक करते हैं मिसाइल की पोजीशन को और उसे ओरिएंट करते हैं जिस दिशा में उसे जाना है, जो उसके अंदर ऑलरेडी फीड होता है। उसका जो GPS सिस्टम काम कर रहा था वो कॉन्स्टेंटली सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग अपडेट उसके अंदर फीड करता है, या वो मिसाइल उसको लेती है और उसको ऑन ग्राउंड कोर्स करेक्शन करने में आसानी पाती है। सो अगर इसके अलावा आ जाए तो टेरेन TRN जिसको बोलते हैं, टेरेन प्रोफाइलिंग भी जो होता है वो दैट इज एक्चुअली जो इसके अंदर प्री लोडेड जो टारगेट के डिस्क्रिप्शन है उसको वर्सेस वो अपने आप ग्राउंड पर जब चल रही है ग्राउंड के ऊपर, तो वो दोनों को कंपेयर कर एक बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करती है। भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ जो 36 राफेल विमानों का सौदा किया था, उसके साथ ही स्कैल्प मिसाइल भारत आई थी। कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता और रडार से बचने की खूबी के कारण स्कैल्प मिसाइल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। भारतीय वायुसेना राफेल के लिए बहुत ही जल्द एयर टू एयर वार करने वाली मीटियोर मिसाइल को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इसे 24 मरीन राफेल में भी जोड़ा जाएगा, जिसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय नौसेना को भी होगा। राफेल को लगातार ताकत का बूस्टर दिया जा रहा है। राफेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर नाम का स्मार्ट बम, जिसे भारत में ही बनाने का आधिकारिक समझौता कर लिया गया है। ये समझौता भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फ्रांस की सफ्रन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के बीच हुआ है। यानी अब राफेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर वेपन जॉइंट वेंचर के तहत भारत में ही तैयार होगा। हैमर एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन है, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हो चुका है। जैश के ठिकानों को इसी से टारगेट किया गया था। हैमर दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर, रडार और पुलों को 70 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकता है। टारगेट पर वार करने के लिए रास्ता बदल सकता है। ये एक ऐसा बम है जो हर मौसम में कारगर है। जैमर को धोखा देने की क्षमता इसे घातक बनाती है। हैमर कोई साधारण बम नहीं है। ये एक मॉड्यूलर गाइडेंस किट और रेंज एक्सटेंशन किट है, जो 250 से 1000 किलोग्राम तक के स्टैंडर्ड बमों पर फिट होती है। एक राफेल विमान में एक बार में 250 किलो वजन के 6 हैमर बम लगाए जा सकते हैं, जो एक साथ 6 ठिकानों को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं।
हैमर को राफेल के साथ साथ भारत के अपने हल्के लड़ाकू विमान तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हैमर के भारत में निर्माण से भारत को क्या फायदा होगा, ये भी बताते हैं। उन्नत हथियार तकनीक देश में ही बनेगी, इससे विदेशी निर्भरता कम होगी। बीएल उत्पादन, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल में मुख्य भूमिका निभाएगा, जिससे स्वदेशीकरण की राह और आसान होगी। फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी भारत में प्रोडक्शन लाइन स्थापित करेगी और धीरे धीरे 60% पार्ट्स भारतीय एमएसएमईज बनाएंगे। इससे न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि तेजस MK1A और MK2 पर भी हैमर इंटीग्रेट हो पाएगा। हैमर बम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, जिससे फाइटर जेट्स दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर भी हमला कर पाते हैं। कोई 2016 में जब राफेल की डील की गई तो उस वक्त लागत बढ़ने की वजह से हैमर को इससे बाहर रखा गया, लेकिन चीन के साथ जब तनाव बढ़ा तो राफेल की जरूरत आन पड़ी और तुरंत से हैमर की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि उस वक्त राफेल के पास सरफेस टू एयर वार करने वाले वेपन की कमी थी। किसी भी लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी ताकत उसमें लगे हथियार और दुश्मन से बचने के लिए फाइटर जेट में लगे सुरक्षा उपकरण होते हैं। भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के बड़े अपग्रेड प्रोग्राम की तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के तहत 84 सुखोई 30 MKI विमानों को सुपर सुखोई बनाया जाएगा। सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करके इस एक नया वर्जन दिया जा रहा है और इसी कड़ी के तहत इसमें आईसा रडार, अत्याधुनिक सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कॉकपिट भी शामिल किया गया है, ताकि इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। साल 2023 में ही सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। शुरुआत में इस पैसे से 84 फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाना था। इस अपग्रेड में ज्यादा पावरफुल सैटर्न AL-31F सीरीज 3 इंजन और स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार लगाया जाएगा। लेकिन मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए अब सरकार की योजना ये है कि 200 सुखोई विमानों को अपग्रेड किया जाए, जिससे इसका खर्च करीब 25,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। सुखोई में सैटर्न AL-31F सीरीज 3 इंजन लग जाने के बाद इसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इससे इंजन का थ्रस्ट लेवल 12.5 टन से बढ़कर 14.5 टन हो जाएगा और इसकी स्पीड हो जाएगी सुपरसोनिक। इंजन थ्रस्ट बढ़ने के कारण ये लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में भी काफी प्रभावी होगा। नए अपग्रेडेड Su-30 MKI में ज्यादा एडवांस विरूपाक्ष AESA रडार लगाए जाएंगे। इसमें गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी है, जो इसे दुनिया का एक सबसे एडवांस रडार बनाती है। ये 250 से 300 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के 40 टारगेट्स के बारे में एक साथ जानकारी देता है। इसके साथ ही ये दुश्मन के विमानों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम कर सकता है। ESA is actually active electronic scanned array system। जो विरूपक्षा है वो ये हमने एक्चुअली Su-30s पर लगाया हुआ है। इसी का एक पैरेलल जो उत्तम है वो हमने तेजस पर लगा रखा है, और इसका ही जो अमर वाला वर्जन है वो हमने ग्राउंड बेस्ड भी रखा हुआ है। अब अगर हम विरूपक्षा की बात करें, जो इसका निकनेम भी है अपने आप में, इसमें 912 TRM ट्रैकिंग सिस्टम्स जो हैं उसके द्वारा ये 100 से ज्यादा टारगेट्स को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर पा सकता है। दैट इज व्हाई यू फाइंड कि इसकी जो सुपीरियर डिटेक्शन रेंज है वो अपने आप में 140 किलोमीटर से ज्यादा की है। मौजूदा समय में
दुश्मन के विमानों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम करने की तकनीक सबसे आधुनिक है और भारत ने इस तकनीक को हासिल कर लिया है। यानी भारत अब आसमान में ही दुश्मन के विमानों को लॉक करने की ताकत रखता है। दरअसल ये तकनीक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की अहम तकनीक है, जिसे सुखोई के तरकश में जोड़ा जा रहा है। सुखोई को अपग्रेड किया जा रहा है। सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करके अब इसमें नए तरह की मिसाइलें लगाई जाएंगी। हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से इसे लैस किया जाएगा। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक और अस्त्र मिसाइल को भी जोड़ा जाएगा, जिसके बाद सुखोई 30 MKI की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। कोशिश ये है कि इसे अपग्रेडेड किया जाए। Su-30 MKI ट्विन सीटर मल्टी रोल लॉन्ग डिस्टेंस फाइटर जेट है। इन्हें अब भारतीय वायुसेना के लिए HAL के लाइसेंस के तहत बनाया जाता है। मौजूदा सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को भी घातक बनाने के लिए एक बड़ी स्वदेशी अपग्रेड योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत इसमें उन्नत रडार, एवियोनिक्स, लंबी दूरी के हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, ताकि ये अगले 30 साल तक हवाई लड़ाई लड़ने में सक्षम हो सके। अपग्रेडेड सुखोई में एडवांस्ड एवियोनिक्स और कॉकपिट सिस्टम होगा, यानी कि नए फाइटर जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल डिस्प्ले और अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर्स होंगे। इनकी मदद से पायलट को जंग के मैदान के बेहतर और सटीक जानकारी मिल पाएगी। बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर स्यूट से भी इसे लैस किया जाएगा, जो सुखोई को दुश्मन के रडार में आने से बचाएगा। साथ ही दुश्मन की मिसाइल के आने की खबर भी देगा। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स होंगे, शैफ और फ्लेयर्स डिस्पेंसर्स होंगे, ताकि इमरजेंसी हालात में सुखोई फाइटर जेट खुद को और प्लेन को बचा सके। EW को हमने जो इंडियन नेम दिया है, उसको नाम दिया है शक्ति। शक्ति जो है, अगर आप बड़े मोटे तौर पर देखें, EW सूट क्या है? एक सूट है जो मैंने जैसे ये सूट पहन रखा है और इसके अंदर जहाज है। तो जहाज के ऊपर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो सूट डाला है, वो अगर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाता है। आपके खिलाफ जो जैमिंग है, रडार्स हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो वेपन आपके तरफ फायर किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपके अपने कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को वो इस्तेमाल करने देता है। इसको अगर मैं मोटे तौर पर बोलूं तो आप ये कह सकते हैं कि EA सिस्टम, दैट इज एनिमी से रिलेटेड, वो एनिमी के सारे सिस्टम्स को डिसरप्ट करता है। EP सिस्टम, दैट मीन्स अपने सेफगार्ड सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करता है। और EIS है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक आपको इंटेलिजेंस के तौर पर ये काम कर देता है और आपके लिए एक अच्छा काम नेचुरली हो पाता है। और अगर इसको देखा जाए एज अ यूनिफाइड चीज, ये आपको सारी तरह के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसकी लड़ाई में दुश्मन को नाकाम करना और अपने आप को सक्सेसफुल रखना या बचा के रखना। सुखोई को लेकर प्लानिंग ये भी है कि सुखोई 30 MKI को मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग, यानी कि MUM-T तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे सुखोई फाइटर जेट के साथ हमलावर या निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे। इन ड्रोन्स को सुखोई से ही कंट्रोल किया जाएगा या फिर वहीं से संचालन किया जा सकेगा। इससे हमारी वायुसेना को फायदा ये होगा कि जहां तक फाइटर जेट जा सकता है, उससे आगे ड्रोन भेजकर हमला किया जा सकेगा या फिर निगरानी के काम भी उनसे करवाए जा सकेंगे। सुखोई 30 MKI में इजराइल की घातक रैम्पेज सरफेस टू एयर मिसाइल को जोड़ा गया है। अगर आपको याद हो तो ये वही मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। अब भारत जल्दी ही इसके साथ एक डील करने वाला है, जिसके तहत इसके कई उत्पादन भारत में भी होंगे, यानी कि इससे सीधा सीधा न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ेगी, बल्कि हम आत्मनिर्भर लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। रैम्पेज मिसाइल को भारतीय वायुसेना में हाई स्पीड लॉ ड्रैग मार्क 2 के नाम से जाना जाता है। ये मिसाइल सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरती है और इसका भारी वॉरहेड किसी भी मजबूत लक्ष्य को तबाह कर सकता है। रैम्पेज मिसाइल 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज में मौजूद टारगेट को भेदने में सक्षम है। रैम्पेज की खास बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है।
इसे रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। 1 मिनट में करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोक नहीं पाएगा। रैम्पेज मिसाइल का फायदा भारत को ऐसे मिलेगा कि वो अपने फाइटर जेट से सीमा के इस पार से दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर या किसी भी तरह की इमारत को गिरा सकता है। रैम्पेज मिसाइल का आपको सही डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं तो कहूंगा अगेन, प्लीज गो अक्रॉस टू पाकिस्तान। दे आर द पीपल हु विल टेल यू बेटर कि उनके हैंगर्स और उनके जो स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं उनके ऊपर क्या डैमेज हुआ है। ऑल वेदर है, हमने भी इसे रात में फायर किया था, इसलिए इसमें डे नाइट कैपेबिलिटी है। इसकी जो सेंटर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जो एक्यूरेसी जिसको हम बोलते हैं, वो 10 मीटर की है। लॉन्ग रेंज है, सुपरसोनिक है, एयर टू ग्राउंड आप इसे प्रिसीजन तौर पर फायर कर पाते हैं। फायर एंड फॉरगेट वाला सिस्टम है, क्योंकि इसमें ऑटोनॉमस और स्टैंड ऑफ, ऑटोनॉमस मतलब ऑटोमेटिकली अपने टारगेट तक पहुंचती है, और स्टैंड ऑफ मतलब आप इसे एक सेफ दूरी से डाल फेंक पाते हैं जहां आपका अपना जहाज एंडेंजर नहीं होता है। रैम्पेज जीपीएस गाइडेड मिसाइल को ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए तैयार किया गया था। रैम्पेज मिसाइल जीपीएस, INS गाइडेड नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, इसलिए इसे हैक या फिर जैम करके बीच में रोका नहीं जा सकता। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है रैम्पेज मिसाइल, यानी दागो और भूल जाओ। इसकी स्पीड सुपरसोनिक है। आमतौर पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की रफ्तार ऐसी नहीं होती। इसके हथियार में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन तकनीक लगाई जा सकती है, यानी किसी बंकर या फिर किलेबंद स्थान को भी तहस नहस किया जा सकता है। स्टैंड ऑफ अपने आप में बताता है, स्टैंड ऑफ का मतलब यह है कि मैं दुश्मन के ऊपर उस दूरी से अटैक करूं कि दुश्मन मेरे ऊपर अटैक ना कर पाए। अगर दुश्मन के मैक्सिमम लेटर से कैपेसिटी है 100 किलोमीटर की, मैं 140 किलोमीटर से उसके ऊपर फायर कर पाऊं, उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो मेरे पर काम ना कर पाए, उसकी जो मिसाइल्स हैं वो मेरे पर काम ना कर पाए, उसके जो एग्रेसिव वेपन सिस्टम है, एयरफोर्स है, वो सब से मैं बच पाऊं अपने आप को, और एक इतनी एक्यूरेसी से फायर को एग्जीक्यूट कर पाऊं कि जो टारगेट है उसके ऊपर मैं 100% सक्सेस रिजल्ट ले पाऊं। सो स्टैंड ऑफ अपने आप में एक लेटेस्ट वेपनरी चल रही है ऑलरेडी, कि जहां स्मार्ट एम्युनिशंस भी आ गए हैं, जो अब सभी जो है एक इनडायरेक्ट वॉरफेयर की तरफ काम कर रहे हैं। रैम्पेज मिसाइल को इजराइल के एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इसके लिए कहा यह गया है कि ये किसी भी तरह के मौसम में दागी जा सकती है, यानी आंधी तूफान जैसी विषम परिस्थितियों में भी मिसाइल अपने टारगेट से चूक नहीं सकती। भारतीय वायुसेना की शक्ति में जल्दी ही एक ऐसा अपग्रेडेशन आने वाला है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। दरअसल भारतीय वायुसेना अस्त्र मार्क 2 को अपग्रेड करने जा रही है। DRDO इसके लिए लगातार काम कर रहा है, और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होगी कि अस्त्र के अपग्रेडेशन के बाद इसकी रेंज 200 किलोमीटर हो जाएगी। मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल, जो भारत की वायु रणनीति में स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी का नया अध्याय जोड़ने वाली है। इसका मतलब ये है कि अब एयरफोर्स के पायलट दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में प्रवेश किए बिना ही 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों को मार गिरा सकते हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अपने J-10 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था, जो कि PL-15E मिसाइल से लैस थे। इनकी रेंज करीब 145 किलोमीटर बताई जाती है, लिहाजा भारत के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो हवाई ताकत में दुश्मन से आगे निकले। अब अस्त्र मिसाइल का अपग्रेडेशन चीन की PL-15 मिसाइल के सीधे जवाब के तौर पर देखा जा सकता है। जहां पाकिस्तान को मिली PL-15E मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता करीब
145 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं भारत की नई अस्त्र MK2 मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज के साथ दुश्मन से कहीं आगे निकल जाएगी। अस्त्र मार्क 2 के लिए ट्रेजेक्ट्री शेपिंग और प्रोपल्शन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इससे ज्यादा थ्रस्ट बनेगा और लंबे समय तक बर्न होगा। अस्त्रा 2 एयर टू एयर मिसाइल में कई तरह के काउंटर मेजर सिस्टम लगाए गए हैं ताकि दुश्मन अगर इसको जैम करने की कोशिश करेगा तो दुश्मन अस्त्रा 2 के रेडार लिंक को जैम नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर दुश्मन का विमान इंफ्रारेड फ्लेयर्स फायर करता है तो अस्त्रा 2 में जो हीट सीकर हेड लगा हुआ है, सीकिंग डिवाइस लगा हुआ है, वो दुश्मन के फ्लेयर की जो इंफ्रारेड होती है उसमें और दुश्मन के असली हवाई जहाज के असली इंजन की जो हीट सिग्नेचर होती है उसमें डिफरेंशिएट कर पाएगा और दुश्मन के फ्लेयर से कंफ्यूज नहीं होगा, मोड़कर दुश्मन के असली हवाई जहाज पर जाकर प्रहार करेगा। एक वक्त था जब इंडियन एयरफोर्स की R-77 BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को पाकिस्तानी वायुसेना के बेड़े से ज्यादा ताकतवर माना जाता था, लेकिन अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों में चीन में बने PL-15 और अमेरिका के AMRAM जैसे एडवांस मिसाइलों को इंटीग्रेट किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना की बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर बढ़त कम हो रही है, जिससे निपटने के लिए भारत स्वदेशी अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाने में जुटा है। वायुसेना पहले ही 380 से ज्यादा अस्त्र मार्क 1 मिसाइल ले चुकी है, जो आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करता है। आमतौर पर एयर टू एयर कॉम्बैट के दौरान एक फाइटर पायलट एयर टू एयर मिसाइल जब फायर करता है तो दुश्मन का जहाज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं तो आंख से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन समझिए अगर दुश्मन का जहाज 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर है तो वो आंख से नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में फाइटर पायलट अपने फाइटर प्लेन में जो रेडार लगा हुआ है, एयर टू एयर रेडार लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल करके दुश्मन के जहाज को 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी से ही ट्रैक कर सकता है और लॉक ऑन कर सकता है। और इसके बाद जब दुश्मन का जहाज 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर है, वहीं से वो अपने मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, जबकि दुश्मन का जहाज आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कैपेबिलिटी को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी कहते हैं। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि ये मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं क्यों ना हो, ये उसका पीछा कर उससे टकरा कर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा हुआ है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक कि उसका सर्वनाश ना हो जाए। अस्त्रा मार्क 2 में एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा हुआ है। आमतौर पर हर मिसाइल में 2 तरह के फ्यूज लगे होते हैं। एक फ्यूज तो वो होता है जो कि दुश्मन के जहाज से टकराने के बाद तब एक्टिवेट करता है वॉरहेड को, लेकिन इन एडिशन यानी इसके साथ साथ ही अस्त्रा मार्क 2 में प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, जो कि जिसमें एक ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ है। वह दुश्मन के जहाज के आसपास होने के जो सिग्नेचर हैं उनको भी समझ जाता है, और अगर एक मिस डिस्टेंस है यानी दुश्मन का जहाज को अस्त्रा मार्क 2 समझिए 10 मीटर या 15 मीटर की दूरी से मिस कर रहा है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है दुश्मन के जहाज को ऑप्टिकल तरीके से भांप कर एक्सप्लोड हो जाएगी।
स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में ही तैयार किया गया है। अस्त्र मिसाइल के नए वर्जन से भारत की डिफेंस डेटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खास तौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वहीं एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 200 तेजस और मिग 29K एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA Mk1A और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है। अब तक DRDO की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स को अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें दी थी। इनका रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 110 किलोमीटर होता था, लेकिन अब भारत में हम अस्त्रा मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाने लगे हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होगी। यानी पहले अगर हमारे इंटरसेप्टर को दुश्मन के हवाई जहाज को शूट डाउन करने के लिए उसके 100 किलोमीटर पास तक जाना पड़ता था, अब हमारे इंटरसेप्टर को दुश्मन के हवाई जहाज को शूट डाउन करने के लिए मात्र 200 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च की जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती हैं, जिसके बाद रडार कंट्रोल से ये इंफॉर्मेशन पायलट को दी जाती है कि उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी गई है, और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए X+ क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल करते हैं ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ी गई है, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो जाए। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आकार में बहुत छोटी होती है, हल्की होती है, इसीलिए इसे किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ अटैच किया जा सकता है। और तेजस के साथ हुए इसके सफल परीक्षण के बाद एक तरीके से इसने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पैदा किया है कि किसी भी फाइटर जेट के साथ इसको अपग्रेड करके रण क्षेत्र में उतारना आसान हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है कि इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं बन सकता। अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त तक मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद ये बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इजराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की जगह लेंगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय सेना को ताकत देने के लिए भारत में ही आत्मनिर्भर मिशन के तहत ऐसी मिसाइलें तैयार की जा रही हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती हैं।
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये न सिर्फ हमारी सेना की ताकत को बढ़ा रही है बल्कि हमारे आत्मनिर्भर लक्ष्य की तरफ भी अग्रसर है। और इसी कड़ी में एक नाम है रुद्रम का। हिंदुस्तान की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण हो चुका है। अब ये मिसाइल जल्दी ही भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकती है। डीआरडीओ की ओर से विकसित ये मिसाइल सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से फायर की जा सकती है। भारत में बनाई गई रुद्रम मिसाइल किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। यही नहीं, रुद्रम मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है। LAC से लेकर LOC तक दुश्मन की साजिशों का जवाब देने के लिए भारत लगातार अपनी मिसाइल शक्ति को ताकत देने में जुटा है, जिसमें रुद्रम का नाम भी शामिल है और ये सबसे आगे है। रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसकी नजरों से दुश्मन कभी भी बच नहीं पाएगा। ये इतनी खतरनाक है कि लॉन्च होने के पहले और बाद में भी अपने टारगेट को लॉक कर सकती है। रुद्रम दुश्मन के रडार और सर्विलांस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रुद्रम अपने टारगेट को आवाज की रफ्तार से दोगुनी तेजी से निशाना बना सकती है। रुद्रम की लॉन्च स्पीड 0.6 से 2 मैक यानी कि 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। लॉन्चिंग की कंडीशन के मुताबिक रुद्रम की रेंज को कम किया जा सकता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। रुद्रम ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। क्या होती है एंटी रेडिएशन मिसाइल? इसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल किसी भी मुल्क के पास अगर एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका सीधे तौर पर मतलब है कि रणक्षेत्र में पहली जीत, यानी जीत का पहला कदम हमने तय कर लिया है। दरअसल एंटी रेडिएशन मिसाइल न सिर्फ दुश्मन के रडार सिस्टम को ध्वस्त करती है बल्कि उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी तबाह करती है और साथ ही साथ रेडियो फ्रिक्वेंसीज को भी तबाह करती है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो जाता है और यही रणक्षेत्र में पहली जीत मानी जाती है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल किसी भी संघर्ष के शुरुआती दौर में होता है ताकि दुश्मन को आसानी से पंगु बनाया जा सके। को पता है कि किसी भी हमारे जेट को या वो ट्रेस करने के लिए एनिमी के रडार जो हैं उनमें से रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। तो एंटी रेडिएशन का मतलब है कि हमारी ऐसी मिसाइल हो कि जो उन रेडिएशंस को पिकअप करके और उसके दुश्मन तक जाके रडार को तबाह कर सके, तो जो भी उनमें से निकले। तो होता ये है कि क्योंकि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो है जो बात कर रहे हैं हम इसकी, ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल होता है और ये एनिमी के जो रडार हैं या जहाँ से भी सिग्नल जहाँ से कुछ मिलते हैं उनको ट्रेस करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। रुद्रम मिसाइल को भारतीय वायुसेना की हवा में वर्चस्व और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के मकसद से विकसित किया गया है। रुद्रम से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ रडार सिस्टम को भी डिटेक्ट किया जा सकता है और इसे उन रडार सिस्टम को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो दुश्मन से बचने के लिए खुद को शट डाउन कर लेते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर दुश्मन का रडार सिस्टम शट डाउन है तो भी रुद्रम इसे ढूंढकर निशानाबूद कर सकता है। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाने का काम 11 साल पहले शुरू किया था। इसमें टारगेट के लिए लॉन्च करने से पहले और बाद में लॉक करने की सुविधा है। रुद्रम मिसाइल 100 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कहां से आ रही है। रुद्रम में टारगेट को ढूंढने के लिए एक रडार डोम भी लगा है, जिसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जा सकता है। रुद्रम का मतलब ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब है कष्ट हरने वाला। तो ये कष्ट हरने वाला इसलिए है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल, जैसे पहले हमने बात की, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि आइडिया है कि जो सिग्नेचर्स मिलें
एनिमी रडार के सिग्नेचर्स मिले, उन सिग्नेचर्स को ट्रेस किया जाए, उसको होम ऑन करे या उसका इमेज को करके उसको बिल्कुल लॉक कर दे, या लॉक करे या होम ऑन करे, वो दोनों तरीके से ये जो है ऐसी मिसाइल जो है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर सकती है। और एक इसमें एक और एडवांटेज जो है वो बेनिफिट वो ये भी है कि अगर एनिमी अपने रडार को स्विच ऑफ भी कर दे और सिग्नेचर ना मिले तो उसके बावजूद इसने जो पुराना अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड किया हुआ है उसको ट्रेस करते हुए ये जाके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये इसका एक एडवांटेज है जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती हैं। और ये मिसाइल जो है रुद्रम, इसने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को काफ़ी शक्ति दी है और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। भारत और चीन के भौगोलिक हालात को देखते हुए रुद्रम मिसाइल को बेहद उपयोगी माना जा रहा है। रुद्रम मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है। इसे 500 मीटर से 15 किलोमीटर की रेंज से लॉन्च किया जा सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा का ज्यादातर हिस्सा हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति में हिमालय जैसे मुश्किल हालातों में सैनिक क्षमताओं की परीक्षा होगी। इस लिहाज से सुखोई 30 से रुद्रम का परीक्षण चीनी चुनौतियों के लिहाज से एक अहम और बेहद कारगर कदम माना जा रहा है। जैसे हमने पहले बात करी रुद्रम की, उसके लिए गाइडेंस सिस्टम या जो सीकर होता है उसमें कि किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करना या गाइडेंस सिस्टम का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसमें एक्टिव और पैसिव दो टाइप के ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिससे सब कुछ इसका रेंज जो है या इसका स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और कोई भी दुश्मन का रडार जो है वो बच नहीं सकता, क्योंकि दो टाइप के इसके अंदर सिस्टम लगाए हुए हैं। तो इसलिए इसका तकरीबन 100 से 250 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। और ये जैसे मैंने कहा कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है हैदराबाद में बनती है और इसको इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने बहुत एक बढ़िया वेपन सिस्टम के तौर के ऊपर देखती है। इसका रुद्रम का रेंज 100 से 250 किलोमीटर और इसकी स्पीड जो है 2 मैक से ज़्यादा है। तो ये दोनों जो है इसको एक ख़ास एडवांटेज देते हैं। देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का लॉन्च प्लेटफॉर्म फिलहाल सुखोई ही है, लेकिन इसे जैगुआर, मिराज 2000 और तेजस के साथ लॉन्च करने लायक भी बनाया जा रहा है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।